बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आज बैरिया टाउन यानी मलक रियाज के गिर्द मज़ीद घेरा तंग कर दिया गया है और जो बैरिया टाउन कराची है, नैब ने बाकायदा तौर पे जो है वो इश्तिहारी करा दिया है मलक रियाज उनके बेटे अली रियाज को, और इसमें 1,40,000 कनाल ज़मीन जो है वो सरकारी थी और उसको सोसाइटी में शामिल किया गया। और इसमें सिंध के बड़े वज़रा का नाम भी शामिल है। एक साबिक वज़ीर आला कैम अली शाह का नाम भी नैब ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। और जो इस वक्त सूबाई वज़ीर हैं शर्जील मेमन, जो पहले भी करप्शन किंग माने जाते हैं और उन्होंने 2-3 दफ़ा वो गिरफ्तार भी हुई है, लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की कि बजाय सख्त सज़ाएँ होने के वो फिर माशाल्लाह इस वक्त वज़ीर हैं। वो हर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में वज़ीर रहे हैं और कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं और इस वक्त भी वो सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं। उन्होंने कबल अज़ गिरफ्तारी अपनी ज़मानत करा ली है और जो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं हैं यानी मलक रियाज, उनका बेटा जो है वो अली रियाज, और जो उनका कंट्री हेड है यहाँ पे कुरैशी साहब, ये तमाम लोग जो है ये बैरून मुल्क जा चुके हैं और इनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है। मलक रियाज के खिलाफ पहले भी बहुत सारे जो हैं यहाँ पे मुकदमात कायम हैं। बैरिया जहाँ जहाँ पे है, मलक रियाज के खिलाफ इस वक्त जो है वो पूरा महाज खुला हुआ है और मलक रियाज टस से मस नहीं हो रहा है और कोई दुनिया की ताकत, हालांकि वो दुबई में बैठा है, उसको वहाँ से उठा के यहाँ नहीं ला सकी। उसकी वजह कि मलक रियाज कोई एक आम आदमी नहीं है। मलक रियाज इस जो मौजूदा सिस्टम है, करप्ट तरीन सिस्टम है, उसका एक मौसर तरीन पुर्जा है जिसने हर दौर हुकूमत में जो है वो अपना जुगाड़ फिट किया और सोसाइटी बनाने में जो उसका पाकिस्तान के अंदर एक नया हाउसिंग कल्चर देने में सबसे जो बड़ा कलीदी किरदार है वो मलक रियाज का है। मलक रियाज का ये कौल है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ कायद आज़म चलता है और कायद आज़म से आपके ताल्लुकात भी बनते हैं, कायद आज़म से आप दुनिया का हर काम निकाल सकते हैं। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर मेरे साथ इन्होंने मज़ीद छेड़ाछाड़ी की तो उन्होंने पहले सहाफ़ियों की एक लिस्ट जारी की है कि किन किन सहाफ़ियों ने उनसे किस तरीके से पैसे बटोरे हैं, किस तरीके से मराहत लिए हैं, किस तरीके से प्लाट लिए हैं, किस तरीके से घर लिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं अगली जो किस्त है वो जजेस की होगी और फिर इसी तरीके से जो सियासी जमातें हैं, जब उनके गिर्द गिर्द मज़ीद घेरा तंग होगा तो वो उन सियासी जमातों के जो सरकर्दा लोग हैं जो इसकी सरपरस्ती करते रहे, वो कह रहे हैं मैं सबके जो है वो वीडियो भी लीक करूँगा और उनका भी सारा कटा चटा खोलूँगा कि वो जो है वो कैसे मराहत देते रहें। अब खैर, क्योंकि हमारा करप्शन इस कदर हमारी जो रगों में रच बस चुकी है कि अब ये कोई जुर्म नहीं है करप्शन करना। जो करप्ट तरीन लोग हैं वो मुकदमात में जब गिरफ्तार होते हैं तो वो खुश होते हैं क्योंकि वो चंद माह वहाँ अंदर उनके अंदर जेलों के अंदर भी उनके लिए VIP सहूलियात हैं, वहाँ पे भी उनकी मराहत हैं और वो कोई आम शहरियों की तरह या आम एक इंसान की तरह जेल वहाँ सख्ती वाली नहीं काटते, बल्कि वहाँ पे भी उनके 5 स्टार होटल जितने उनको जनाब वहाँ तमाम सहूलतें मुहैया की जाती हैं और वो बड़े खूबसूरत तरीके से चंद माह या 1-2 साल 5 साल निकाल के वो उस अपने जो उन्होंने ब्लैक मनी और जो हराम की कमाई इकट्ठी की होती है वो उसको वाइट करके और बड़े वो आराम से निकल आते हैं। क्योंकि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है उसने पूरी दुनिया में हमारी जग हंसाई की हुई है और इंसाफ मिलना बड़ी दूर की बात है। यहाँ पे इंसाफ बिकता है, यहाँ पे हर चीज़ बिकती है और मलक रियाज ने ये हर दौर में चीज़ें ख़रीद के साबित भी किया है कि यहाँ पाकिस्तान में कोई काम अनहोना नहीं है। अगर आपके पास माली वसाइल हों, आपका दिल गुर्दा बड़ा हो, तो आपके ताल्लुकात भी हर ताकतवर के साथ जो है वो मजबूत तरीन बन सकते हैं और आप अपने जो है वो मफादात उठा सकते हैं। और उन्होंने ये भी साबित किया है कि जो भी बोले उसका जो है वो मुंह बंद कर दें
और मुंह बंद करने में पाकिस्तान के जो सिस्टम है वो बहुत माहिर है। यहाँ पे हर एक का मुंह, जो भी हक गोई करेगा या कोई जो है वो बात करेगा मेरिट की, तो उसका मुंह ऐसा बंद किया जाता है कि वो मेरिट भी भूल जाता है और हक गोई भी भूल जाता है। जो लेन देन नहीं करते उनको टपका दिया जाता है, और जो लेन देन करते हैं वो इस सिस्टम का हिस्सा बन के चल रहे होते हैं। लिहाजा यही वजह है कि आज पाकिस्तान के अंदर करप्शन जो है वो सरेआम है। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है उसमें जो सबसे करप्ट तरीन पाकिस्तान का जो इदारा है वो पहले नंबर पे पुलिस है और तीसरे नंबर पे जुडिशरी है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि यहाँ पे सूरत हाल इस वक्त क्या है। और यहाँ बड़े बुलंद बांग दावे किए जाते हैं कि जी हालात तब्दील होने वाले हैं, अवाम की तकदीर बदलने वाली है और इदारे जो है वो मौसर जो है वो करप्शन रोकेंगे। ये सब दावे धरे के धरे रह जाते हैं और हर दौर हुकूमत में जो करप्शन माजी में हुई थी उससे डबल होती है। और इस वक्त तो इंतहा पे मामलात पहुंचे हुए हैं जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि करप्शन का गढ़ बन चुका है। क्या सूबाई सिस्टम, क्या वफाकी सिस्टम। एक एक वजीर की करप्शन देखें, सीएम की देखें, वज़रा की देखें, तो आप अक्ल आपका दंग रह जाएगा और आप यकीन भी नहीं करेंगे कि ब्यूरोक्रेसी देख लें, आप इस्टेब्लिशमेंट देख लें, आप जिस इदारे का ढक्कन उठाएंगे नीचे से करप्शन का उबलता हुआ आपको जो है वो नाला मिलेगा। और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उस करप्शन की गंगा में किस तरीके से डेली बेस पे हाथ धोए जा रहे हैं और कोई खौफ खुदा नहीं है। ना हमें कोई जल्जला मुतासिर कर रहा है, ना हमें सैलाब मुतासिर कर रहा है, ना हमें कोई कुदरती आफत मुतासिर कर रही है, क्योंकि हम इस कदर बेईमान हो चुके हैं और इस कदर हमारी जो है वो सिस्टम को जो है वो पोल्यूटेड कर दिया गया है कि अब हमें जो है वो करप्शन, अकरवा परवरी, जराइम, ये अब हम मामूल की ज़िंदगी का हिस्सा समझते हैं और इसमें हम जो है वो खुश हैं। लिहाजा पाकिस्तानियों खुश रहो, आबाद रहो इसी सिस्टम के साथ। बहुत शुक्रिया।